हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली हम एनसीईआरटी से देखने वाले कि एनसीईआरटी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स और प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और साथ ही में वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से गारंटेड एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप लोग वो सारे टॉपिक्स को पढ़ ले और आप लोग ईजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। या अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है तो वो बहुत ही ईजिली पास हो सकता है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो चीज़ें कही जाएंगी बस उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे टॉपिक्स को आपको कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें करनी है, सो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट, ये कभी नहीं आएगा, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सब फालतू की चीज़ों से आपसे कभी भी क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा, तो इन चीज़ों को आप फुल्ली इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें कि मेडलिव का पीरियोडिक टेबल, क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है? बहुत ही बकवास चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। जहाँ फिर क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर को लेकर कि आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए एलिमेंट्स की। मेनली अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाता है तो आपका काम बन जाएगा और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। इसका ऑफिशियल नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको इतना पोर्शन याद करना है। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो जो प्रॉब्लम नंबर 3.1 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर बच्चा करके जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का अलग अलग से पूछा जाता है, तो ये आपको करना आना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर जो 3.2 है, खैर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। अगर हम आगे देखें कि जो प्रॉब्लम नंबर 3.3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा, इट्स अ वीआईपी, तो इसको आप लोग करके ही जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो यहाँ पर जो है ट्रेंड्स दिए हुए हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स का क्या सीन होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, कि एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या अप टू डाउन जब जाएंगे हम अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो बेसिक चीज़ है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ बढ़ेगी या घटेगी, और बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, घट रही है तो क्यों घट रही है, बस इतना ही आपको जानना है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बस इसका डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है, पूरी राम कहानी नहीं पढ़नी है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाओगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसका ट्रेंड थोड़ा सा होता है, तो उसको देख लेना, और मतलब 2-3 चीज़ों का बेसिकली, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी पूरा हर एलिमेंट का याद करने की ज़रूरत नहीं कि बैठ के ये टेबल रट रहे हो, ये टेबल आपको बिल्कुल नहीं रटनी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो आगे ये सब खैर फालतू की चीज़ें हैं। जो ट्रेंड्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको ज़रूर याद करके जाओगे, क्योंकि कई बार एक्सेप्शंस पे पूछ लिया जाता है कि अगर ये एक्सेप्शन है तो क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3.1 से लेके 3.3, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका 3.4 वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.11, 3.4 और 3.11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि वो 2 क्वेश्चन करे तो वो ये 2 क्वेश्चन जरूर करके जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3.12 करोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर 3rd क्वेश्चन करना चाहता है तो 3.12 वाला क्वेश्चन करेगा। उसके बाद 3.3 देखो, 3.13 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको भी मत ही स्किप करना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी। 3.14 वाला खैर इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो इसको करके जाओगे, ठीक है। 3.16 वाला क्वेश्चन करके जाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.17 वाला इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 3.17 वाला इंपॉर्टेंट है वैसे। 3.20 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओगे, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3.20 करके जाओगे। 3.21 वाला क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.21 वाला। 3.22 वाला खैर इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, देखो, बट मैंने बोला है डेफिनेशन लर्न करोगे तो आपका 3.22 वाला क्वेश्चन वैसे ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3.24 वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है। उसके बाद करोगे 3.25 वाला क्वेश्चन।
3.25 वाला क्वेश्चन भी करके जाओगे, स्किप मत ही करना है ना। 3.28 वाला क्वेश्चन कर लेना, 3.28 वाला क्वेश्चन कर ही लेना, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। 3.29 वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों को, 3.30 वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका 3.31 है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन के बहुत ट्रेंड है। ये जो 3.31 वाला क्वेश्चन है, आजकल एग्जामिनर को इस तरह के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो पसंद आते हैं, तो 3.31 वाला क्वेश्चन इसलिए कर लेना। बाकी उसके बाद सीधा फिर 3.35 पे आओ, 3.35 करके जाना है। 3.36 वाला क्वेश्चन करना है, फिर देन उसके बाद 3.38 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको कर लेना। 3.39 वाला क्वेश्चन कर लेना और 3.40 वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन तीनों को क्यों ही स्किप करोगे, इसको तो कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे तो आप टॉप कर जाओगे बेसिकली, तो इतना कर ही लेना। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।